नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिल करके अभी तक जितनी नौकरी मिली है, हमको नहीं लगता है कि देश के किसी भी कोने में इतनी बड़ी संख्या में इस पैमाने पर जो है नौकरी मिली है। अब देखा देखी जो है, अब देखिए कि भारत की सरकार भी माने प्रधानमंत्री खुद जो है माने अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे हैं। कभी इस तरह से खुल करके नरेंद्र मोदी की आलोचना जो है नहीं होती थी, जिस तरह से आजकल जो है होती है। लोग खुल करके बोलते हैं, उनको लगता है कि ये आदमी जो है हमको बेवकूफ बनाता रहा है, ठगता रहा है, बात गरीबों की करता है, गरीबी की करता है और काम जो है बड़े लोगों का करता है। पिछले दिनों अयोध्या में जो 22 लाख जो है मैंने दिया जलाया गया, प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने ये पूरा देश जो है जगमगा रहा है, लेकिन वो असली रूप था नहीं। उसका असली रूप दिखाई दिया जब दिया बुझ गया तो गरीब परिवार के बच्चे, महिलाएं दिया से तेल निकाल रही हैं। अच्छा, दिखाई दे रहा है अभी जो उसका जो है दिखाई दे रहा है। बच्चों का चेहरा देखिए। किसी रिपोर्टर ने महिला से पूछा कि आप इस तेल का क्या कीजिएगा, तो कहा कि हम खाएंगे, लगाएंगे। तो हम लोग गरीब आदमी हैं, मैंने 5 दिन 10 दिन महीना में काम मिल जाता है, उससे हमारा पेट भरेगा। तो हम लोगों की हैसियत कहाँ है कि हम जो है मैंने तेल खरीदें और शरीर में लगाएं या खाने में इस्तेमाल करें। तो देश की असली तस्वीर यही है। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं, अगर उनको मुफ्त का राशन नहीं मिला तो उनके घर का चूल्हा जो है नहीं जलेगा। और 80 करोड़ जो है संख्या कम है। ये 1911 का जो सेंसस है उसके आधार पर 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। उसके बाद 1921 में होना था सेंसस, नहीं हुआ 2021 में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जिस तरह से इस अभी राजनीतिक माहौल बदल रही है, गर्माहट आ चुकी है। अभी छठ पूजा है, लेकिन यह भी सुनने में आ रहा है कि छठ पूजा के बाद बिहार की राजनीतिक दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। आज हमारे साथ शिवानंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ बातें जो है सर, सबसे पहले तो छठ पूजा है और छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामना आपको। चलिए, आपको भी और पूरे आपके माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को जो छठ मना रहे हैं उनकी शुभकामना। सर, अभी जो राजनीतिक माहौल बन चुका है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि छठ पूजा के बाद ताजपोशी होगी तेजस्वी यादव की, और कुछ लोग मतलब विपक्ष वाले लगातार कटाक्ष कर रहे हैं कि अब रिटायर मूड में हो गए हैं नीतीश कुमार। और ये सवाल हम आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पुराने मित्र माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के, बहुत नजदीकी से। नीतीश कुमार के बारे में आपने क्या कहा, हम ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। विपक्ष वाले जिस तरह से लगातार प्रहार कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि अब वो रिटायर होने वाले हैं। विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना। अगर विपक्ष जो है हमारी प्रशंसा करेगा तो विपक्ष है ही क्यों? तो विपक्ष का काम है। सवाल ये है कि विपक्ष जो कह रहा, आरोप लगा रहा है, जनता की नजर में उस आरोप का क्या महत्व है? तो पिछले दिनों जो कुछ हुआ है, महागठबंधन के लोगों ने किया है या लालू यादव नीतीश कुमार की ओर से हुआ है, ये जो जातीय सर्वेक्षण हुआ, जातीय सर्वेक्षण के बाद जो है अलग अलग जातियों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है, ये जो है इसका रिपोर्ट आया। उसके बाद जो है जो तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था पिछले विधानसभा चुनाव के समय कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उस एजेंडे पर भी काम हो रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिल करके अभी तक जितनी नौकरी मिली है, हमको नहीं लगता है कि देश के किसी भी कोने में इतनी बड़ी संख्या में इस पैमाने पर जो है नौकरी मिली है। अब देखा देखी जो है, अब देखिए कि भारत की सरकार भी माने प्रधानमंत्री खुद जो है माने अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे हैं। लेकिन अब बिहार में पिछले दिनों जो अपॉइंटमेंट लेटर बना उसमें 137 बिहारियों की बहाली हुई और यहाँ जो है एक बार में 1,22,000 लोग शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। उसके पहले पुलिस का सिपाही और बाकी सब चीज हुआ ही है। तो यहाँ एक माहौल बना हुआ है पक्ष में, और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। मैंने ऐसी बात करते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब उनका अध्यक्ष जो कहता है कैंसर है, फलाना है, ठिकाना है। एक कोई पॉलिटिकल जो भाषा होती है उसमें किसी तरह की बात नहीं हो रही है। अब हम लोग देख रहे हैं कि देश में जो है
आजकल जो हालत हो गई है नरेंद्र मोदी की, राष्ट्रीय स्तर पर ही देखा जाए तो बहुत ही, अरे हम देख रहे हैं कि कभी इस तरह से खुल करके नरेंद्र मोदी की आलोचना जो है नहीं होती थी। जिस तरह से आजकल जो है होती है, लोग खुल करके बोलते हैं, उनको लगता है कि ये आदमी जो है हमको बेवकूफ बनाता रहा है, ठगता रहा है, बात गरीबों की करता है, गरीबी की करता है, और काम जो है बड़े लोगों का करता है। और इनके 9 बरस 10 बरस के शासन में देश के अंदर जो गैर बराबरी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, आप देखिएगा जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय का रिपोर्ट आता है, हर साल आत्महत्या करने वालों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। अभी पिछले दिनों अयोध्या में जो 22 लाख जो है मैंने दिया जलाया गया, प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने ये पूरा देश जो है जगमगा रहा है, लेकिन वो असली रूप था नहीं। उसका असली रूप दिखाई दिया जब दिया बुझ गया तो गरीब परिवार के बच्चे, महिलाएं दिया से तेल निकाल रही हैं। अच्छा। हमें दिखाई दे रहा है अभी जो उसका जो है दिखाई दे रहा है। बच्चों का चेहरा देखिए, उस महिला की चेहरा देखिए। जब आपके जैसे किसी रिपोर्टर ने महिला से पूछा कि आप इस तेल का क्या कीजिएगा, तो कहा कि हम खाएंगे, लगाएंगे। तो हम लोग गरीब आदमी हैं, मैंने 5 दिन 10 दिन महीना में काम मिल जाता है, उससे हमारा पेट भरेगा। तो हम लोगों की हैसियत कहाँ है कि हम जो है मैंने तेल खरीदें और शरीर में लगाएं या खाने में इस्तेमाल करें। तो देश की असली तस्वीर यही है। खुद प्रधानमंत्री जी ने अभी 5 बरस के लिए जो बढ़ाया, हालांकि उन्होंने नियमता जो है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका उन्होंने उल्लंघन किया। चुनावी सभा में उन्होंने भाषण किया और कहा कि अगले 5 बरस तक जो है ये 80 करोड़ लोगों को जो अनाज दिया जाता है मुफ्त में, वो हम लोग देते रहेंगे। तो खुद आप यानी ये भी आश्वासन उन्होंने दिया कि आपका हम चूल्हा बुझने नहीं देंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं, अगर उनको मुफ्त का राशन नहीं मिलेगा तो उनके घर का चूल्हा जो है नहीं जलेगा। और 80 करोड़ जो है संख्या कम है, ये 1911 का जो सेंसस है उसके आधार पर 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। उसके बाद 1921 में होना था सेंसस, नहीं हुआ 2021 में। और मैंने अब तक जो है लोगों का अनुमान है कि कम से कम 10 करोड़ आबादी देश की बढ़ी होगी। ये 80 करोड़ जिनको मुफ्त में मिल रहा है उस श्रेणी के लोगों की। तो ये हालत है देश की। और इसके बाद जो है कोई दावा करे कि विश्वगुरु हम बन जाएंगे, फलाना हो जाएंगे, ठिकाना हो जाएंगे, ऐसा किसी को यकीन नहीं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी कहीं भी जा रहे हैं तो भाषण में नीतीश कुमार का नाम लेना नहीं भूल रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष वाले ये भी कहते हैं। 2-3 घटनाएं ऐसी हुई जिसको लेकर के वो उन्होंने आलोचना किया। एक तो मतलब जो परिवार नियोजन के लेकर के बिहार के विधानसभा में जो उनका भाषण हुआ, उसको उसकी चर्चा उन्होंने की। या मान लीजिए जीतन राम मांझी को लेकर के जो कहा है उसकी चर्चा उन्होंने की। और उनको एक दिखाई देता है ना कि नीतीश कुमार जो है उन्होंने पहल किया, उनके पहल पर जो है बिहार में ही ये जो इंडिया गठबंधन जो है वो यहीं बना है, यहीं से शुरुआत हुई। उसके बाद आगे जो है बेंगलोर में या मैंने बम्बई में उसकी मीटिंग हुई, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई। तो उन लोगों को लग रहा है कि नहीं साहब, इस आदमी ने जो है मैंने इस तरह का कई शुरुआत किया। लेकिन आपको याद होगा कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों जो है सोनिया गांधी से मिले थे, और उसी समय जो है ये मैंने शुरुआत हुई थी कि सबको हम लोग एक मंच पर ले आने का हम पहल करेंगे। उसी का नतीजा हुआ कि पटना में मैंने एक सफल बैठक हुई। उसके बाद संख्या लोगों की बढ़ी, 26-27 संगठन के लोग जो है जुड़े हैं। तो इसलिए उनको चीड़ है नीतीश कुमार से, उनको डेमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। 2024 के चुनाव को लेकर कितनी तैयारी है आप लोगों की इंडिया गठबंधन का? देखिए लगातार कार्यक्रम चल ही रहा है ना। आप देख ही रही हैं कि पटना जिला का जो क्या स्थिति थी, आज जो है क्या स्थिति है। तो संगठन दिनों दिन फैल रहा है, लोगों के अंदर उत्साह भी पैदा हुआ है। जो जितना काम जो है सरकार ने किया है, उस काम का जो जमीन पर असर दिखाई दे रहा है, उससे हमारे पार्टी के जो साथी हैं अलग अलग जिलों में काम कर रहे हैं, उनके अंदर एक उत्साह पैदा हुआ है। और उनको मैंने एक उनके अंदर विश्वास पैदा हुआ है कि नहीं साहब, अगला जो लोकसभा का चुनाव है उस चुनाव में हम लोग जो है मैंने 40 में 40 सीट जीतेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई 2024 का चुनाव होने वाला है, और ऐसे में इधर एनडीए और इधर इंडिया गठबंधन अब
पहले के लोकसभा चुनाव और इस बार के लोकसभा का चुनाव दोनों में काफी अंतर है और आपने सुना कि साफ तौर पे इनका कहना है कि 2024 में 40 के 40 का सीट जो है हमारे ही खाते में यानी कि हमारे ही झोली में आने वाली है। बहरहाल इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।